मैं प्रेरणाओं के ऐसे आगार श्री कुमार गौरव जी को बुलाना चाहता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ कि मेहनती हाथ के छालों की तरफ उदारी के नहीं अय्यास दलालों की तरफ उदारी के फरेब झूठ दगा का न आसरा है चुना ये उजाला है उजालों की तरफ उदारी के ये उजाला है उजालों की तरफ उदारी के। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें श्रीमान जिला विशेष। थैंक यू उर्मिलेश जी। आदरणीय ब्लॉक प्रमुख महोदय, पीओ साहब, सभी शिक्षकगण, एआरपी साथी और सबसे खास तौर पर जो अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं, जो ग्रामीण लोग यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी जो आप लोगों ने देखा पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह, सरकार की तरफ से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह ये आयोजित किया गया। इसके साथ ही जो बच्चे रेगुलर उपस्थित हो रहे थे, जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया था कक्षाओं में, उन सबको भी पुरस्कार वितरित किया गया। जैसा कि उर्मिलेश जी ने बताया कि 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू हुआ है और स्कूल चलो अभियान की शुरुआत सरकार की तरफ से हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत लखनऊ में लोक भवन से की और उसी के समानांतर हम लोगों ने प्रत्येक जिले में और प्रत्येक जिले के साथ साथ हर ब्लॉक में, हर स्कूल में ये स्कूल चलो अभियान शुरू हो गया है। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि स्कूल चलो अभियान है क्या। स्कूल चलो अभियान, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं, अभिभावक बैठे हुए हैं, टीचर्स बैठे हुए हैं, इन सभी को जागरूक करने का, इन सभी को स्कूल के प्रति जो हम लोगों के बीच में अलग अलग तरह की गलतफहमियां हैं उनको दूर करने का एक अभियान है। बच्चों को नामांकन बढ़ाने का अभियान है कि जितने भी अभिभावक हैं उनसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को भेजिए स्कूल, इनका नामांकन कराइए। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं अब किसी मामले में प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है, कमतर नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस पूरे स्कूल में बिल्डिंग है, बाउंड्री वाल है, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट है, कक्षाओं में जो है फर्श बनी हुई है, टाइलीकरण हो रहा है, मिड डे मील का भोजन बनता है और अभी आपके सामने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण सामग्री दी गई है। बच्चे ड्रेस में हैं, ये ड्रेस का पैसा आप लोगों के अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचता है। तो सरकार कुछ यहाँ पे टीचर्स हैं, टीचर्स को सैलरी दी जाती है हर महीने, सिर्फ इसीलिए कि ये बच्चों के भविष्य को बनाएं। तो ज़रूरी ये तभी सफल होगा कि जब आप अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजेंगे, उनका नामांकन कराएंगे। किसी भी प्राइवेट स्कूल का कोई अध्यापक उतना योग्य नहीं है जितना सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं। ये सभी क्वालिफाइड लोग हैं, ये सभी लोग समर्पित हैं आपके अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है, सबसे विनम्र निवेदन है कि इस स्कूल में और ऐसे जितने भी स्कूल हैं हमारे सरकारी, वहाँ पर नामांकन बढ़ाइए। सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ उठाइए, आप ही के लिए है। आप खुद जागरूक बनेंगे तभी बच्चों का भविष्य बनेगा। आप दूसरों को ये नहीं कह सकते हैं कि साहब जी ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना जो आपका कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति, उसको पूरा करें। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आप किसी को आप दोष नहीं दे सकते। और हम सभी लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, डीएम साहब से लेकर के और यहाँ जो शिक्षण कार्य करते हुए अध्यापक हैं, इन सब का दायित्व है और हम सब समर्पित हैं इस काम के लिए, इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। जब बच्चों के हाथ में जब पुस्तकें होती हैं, जब बच्चे ड्रेस में होते हैं, जब बच्चे मुस्कुराते हैं, तो तभी हमारा जो, जैसा कि अभी कविता बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने सुनाई, तभी हमारा जो कर्तव्य है वो सफल होता है। तभी जब हम सुबह से लेके जब शाम को वापस घर लौटते हैं तब हमें बोध होता है, तब हमें ये एहसास होता है कि हमने आज कुछ अच्छा काम किया। जिस चीज़ के लिए आपको पता नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट का बजट कितना है। 73,000 करोड़ रुपए इस डिपार्टमें का बजट है, बेसिक शिक्षा का बजट है। उसमें सैलरी है, पाठ्य पुस्तक जो आपने देखा है, ड्रेस है, सब कुछ शामिल है। पूरा एक सिस्टम है जो इन बच्चों के लिए काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं
तो इसमें हम सभी का दोष है, इसमें पेरेंट्स का भी, जो आप अभिभावक लोग बैठे हुए हैं, जो ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि शैक्षणिक परिवेश जो है उसको बेहतर करें। एक दूसरे के ऊपर केवल दोष ही ना धरें बल्कि उसमें सहयोग दें। जो टीचर, मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे विद्यालय अपने ज़िले में, जब निरीक्षण करने जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो टीचर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग अपने बच्चों को भेजोगे नहीं, डरोगे, अगर आप अपने बच्चों को और मोटिवेट नहीं करेंगे, अलग अलग काम में अगर उन्हें फंसाए रहेंगे, तो फिर उसमें टीचर क्या कर सकता है? आप बताएं, अध्यापक क्या कर सकता है? इसलिए मेरा आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन, ये स्कूल चलो अभियान सबसे खास तौर पर, सबसे विशेष तौर पर आप सभी अभिभावकों के लिए है, उनको समर्पित है। इसीलिए माननीय जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, क्योंकि इनके आपके साथ बहुत अच्छे टर्म्स होते हैं, इनका संबंध आपसे ज़्यादा आत्मीय होता है। इसीलिए इनके माध्यम से पाठ्यपुस्तक वितरण कराया जा रहा है। और मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में जो अभिभावक हैं, चाहे वो पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से या स्कूलों में इसी तरह के कार्यक्रम करके उन सबको जागरूक बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन बढ़ाएं। इसी तरह से नामांकन अगर बढ़ता रहा, इसी तरह से हमारे विद्यालय चमकते रहे। आप देख रहे हैं कि पूरा विद्यालय प्रांगण चमक रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्राइवेट स्कूलों में भेजने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चाहे वो किसी भी तबके का बच्चा हो, कितना भी गरीब हो या कि अमीर हो, सब सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे और वही सुविधाएं प्राप्त करेंगे, वही पाठ्य सामग्री प्राप्त करेंगे, उसी लेवल का शैक्षणिक स्तर प्राप्त करेंगे जो कोई अमीर घर का बच्चा प्राप्त करता है। इसमें किसी मजहब का, किसी जाति का, किसी धर्म का विशेषाधिकार नहीं है शिक्षा पर। वो उस पर सबका अधिकार है। शिक्षा का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारा जो संविधान है उसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, उसके तहत जीवन का अधिकार सबको है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। हर बच्चे को ये अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि उसको बेहतर शिक्षा मिले। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराएं। हम सभी वो सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूलों में दे रही हैं उनको प्रदान करने के लिए अपने स्कूलों में प्रतिबद्ध हैं और इसमें कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय ब्लॉक प्रमुख जी से निवेदन है कि वो भी जो है जरा अपने क्षेत्र के जो अभिभावक गण हैं उनको प्रेरित करें और हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको भी मोटिवेट करें।